और आज हम लोग अपने इस सेशन में डिस्कस करेंगे पाइप एंड सिस्टम। तो पाइप एंड सिस्टम जो है वो एग्जाम के लिए आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है, क्योंकि हम लोग पहले ही इससे पहले टाइम एंड वर्क ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और अगर आपका टाइम एंड वर्क अच्छे से क्लियर हो गया, इट मीन्स अगर टाइम एंड वर्क आप अच्छे से कर सकते हो, तो पाइप एंड सिस्टम भी उसी तरह का चैप्टर है, उसी का एक सिमिलर चैप्टर है जिस चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप पाइप एंड सिस्टम को उतने ही आसानी से बना सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग बिना देर किए हुए शुरू करते हैं पाइप एंड सिस्टम। तो जैसे हम लोग टाइम एंड वर्क में पढ़े थे कि यहाँ पे पाइप जो होगा वो आपका वर्कमैन की तरह काम करेगा। मतलब यहाँ पे जो आपका काम बनेगा वो काम कौन करेगा? पाइप करेगा। कोई भी एक सिस्टम को फुल करने में या तो खाली करने में किसका हेल्प लगेगा? आपको पाइप का हेल्प लगेगा। तो पाइप यहाँ पे होगा वर्कमैन, सिस्टम जो होगा वो आपका वर्क होगा। सिस्टम जो है वो आपका वर्क होगा। और पाइप का जो एफिशिएंसी होगा, पाइप का जो एफिशिएंसी होगा वो एफिशिएंसी एफिशिएंसी कहलाएगा। तो जैसे हम लोग टाइम एंड वर्क में किए थे, टाइम इज इक्वल टू नथिंग बट वर्क बाई एफिशिएंसी। तो यहाँ पे टाइम तो टाइम ही रहेगा आपका, वर्क मतलब कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम रहेगा। और एफिशिएंसी जो भी होगा वो आपका पाइप का एफिशिएंसी रहेगा। ठीक है। तो यही चैप्टर है। इसी चैप्टर को आप सिंपल तरीके से हम लोगों को पता होना चाहिए कि पाइप जो होता है वो टू टाइप्स के पाइप होता है। एक आपका इनलेट पाइप होगा, दूसरा आपका आउटलेट पाइप होगा। इनलेट पाइप क्या करता है? फिल करने में आपको हेल्प करेगा। कोई भी इनलेट पाइप से क्या होगा? आपका सिस्टम फिल होगा। और आउटलेट से क्या होगा? एम्प्टी होगा। आउटलेट से क्या हो जाएगा? एम्प्टी हो जाएगा। तो इनलेट पाइप फिल करने में मदद करता है, आउटलेट पाइप एम्प्टी करने में मदद करता है। तो यहाँ पे हम लोग इनलेट पाइप का जो एफिशिएंसी है उसे पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और आउटलेट पाइप का जो एफिशिएंसी होगा उसे हम लोग नेगेटिव कंसीडर करेंगे। इसी चीज को समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, ताकि आपको ये पूरा बात, इस चैप्टर का आपको बस ये वाला बात जो मैंने अभी बताया, दो तरह के पाइप, एक इनलेट पाइप, दूसरा आउटलेट पाइप। इनलेट पाइप से फिल होगा, आउटलेट पाइप से एम्प्टी होगा। तो इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट का यूज करके आप पाइप एंड सिस्टम को एज ए होल कंप्लीट कर सकते हो। आपको और कुछ भी चीज जानने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये वाला बात भी ध्यान रखना है, टाइम इज इक्वल टू वर्क बाय एफिशिएंसी। तो चलिए हम लोग फटाफट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन को यूज करेंगे। तो मान लीजिए ये एक इनलेट पाइप है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं। एक इनलेट पाइप है जो 20 घंटा में एक सिस्टम को भर लेता है। बी एक आउटलेट पाइप है जो कि 30 आवर्स में किसी भी एक सिस्टम को क्या कर देता होगा? एम्प्टी कर देता होगा। अगर वो आउटलेट है तो उससे एम्प्टी होता होगा, और जो इनलेट है उससे फिल होता होगा। तो यहाँ पे ए और बी जिस सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है वो सेम सिस्टम है। ठीक है, मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि ए पाइप जो 20 घंटा में जिस सिस्टम को फुल करता है, उसी सिस्टम को बी पाइप क्या करता है? 30 घंटा में खाली कर लेता है। तो सेम सिस्टम की यहाँ पे बात हो रही है। तो हम लोग इस क्वेश्चन में अगर यहाँ पे मैं ऐसे पूछूं आपको कि अगर आप ए और बी दोनों पाइप को एक ही साथ चलाओगे या तो टुगेदर चलाओगे, जो कि गलतफहमी है, क्योंकि अगर आप इनलेट को भी चलाओगे और आउटलेट को भी चलाओगे तो जनरली क्या होगा? आपको ज्यादा टाइम लगेगा फिल करने में। तो आप भर भी रहे हो, एक तरफ से खाली भी कर रहे हो, तो आपको भरने में ज्यादा समय लगेगा। तो यहाँ पे वही आपको निकालना है कि अगर मेरा दोनों चलेगा तो कितना ज्यादा समय लगेगा या तो कितना समय लगेगा। तो हम लोग यहाँ पे भी टाइम एंड वर्क जैसा ही करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 20 और 30 का, 60। यहाँ पे आपका एलसीएम कितना हो गया? 60। अब यही 60 एफिशिएंसी से आप 20 और 30 दोनों सिस्टम को भरा रहे हो, तो आपको टोटल कितना समय लगेगा? यहाँ पे हम लोग इसका एफिशिएंसी निकाल लेंगे तो 3 हो जाएगा। मतलब इनलेट पाइप का एफिशिएंसी मिल गया 3। सिमिलरली आउटलेट पाइप का एफिशिएंसी हो जाएगा 2। अब देखो, अगर दोनों पाइप एक साथ चलेगा ए और बी, तो ए तो क्या करेगा? फील करेगा।
3 यूनिट फिल किया, लेकिन बी जो है वो आपका 2 यूनिट क्या कर देगा, खाली कर देगा। तो यहाँ पे हम लोग प्लस नहीं करेंगे, माइनस करेंगे। 3 यूनिट भरा और ये 2 यूनिट खाली कर दिया, तो अल्टीमेटली एक ही यूनिट पानी भर पाएगा आफ्टर 1 आवर। तो 1 घंटा के बाद हम लोग देख रहे हैं कि अगर दोनों पाइप चल रहा है तो एक ही यूनिट भर पा रहा है, तो हमको टोटल 60 यूनिट भरना है। कितना समय लगेगा, 60 डिवाइडेड बाई 1, मतलब हमें 60 घंटा समय लगेगा अगर मैं दोनों पाइप को एक साथ चला दूं तो इस तरह से आपको डील करना है पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन को। आउटलेट पाइप को ऑलवेज उसका एफिशिएंसी को नेगेटिव कंसीडर करना है। आउटलेट पाइप का एफिशिएंसी को ऑलवेज क्या करना है, नेगेटिव कंसीडर करना है आपको। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर की तरफ, जहां पे हम लोग आज क्या करेंगे वो एक बार पहले जान लेते हैं। आज हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन, उतना बेसिक लेवल में नहीं जाएंगे क्योंकि आप टाइम एंड वर्क पढ़ चुके हो, इसलिए हम लोग उतने बेसिक में नहीं जाएंगे। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन में जाएंगे और प्रीवियस ईयर का भी कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही करना है। और पाइप एंड सिस्टम का अगर हम लोग बेसिक की बात करें तो बेसिक आपका वो बिल्डअप हो जाता है, जैसे ही आप टाइम एंड वर्क पढ़ते हो वैसे ही आपका पाइप एंड सिस्टम का भी बेसिक बिल्डअप हो जाता है। आप टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट को आपको क्या कर देना है, थोड़ा सा टर्न कर देना है, ताकि वो पाइप एंड सिस्टम जैसा कॉन्सेप्ट यूज हो जाए। तो चलिए क्वेश्चन बनाएंगे 2-3, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि हम लोग कैसे टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट को पाइप एंड सिस्टम में यूज करके क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, तो ये है हम लोगों का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग एक बार देख लेते हैं। ए किसी एक सिस्टम को 5 घंटे में फुल करता है, बी किसी एक सिस्टम को 3 घंटा में फुल कर सकता है। तीसरा एक पाइप है सी, जो कि 15 घंटे में क्या करता है, खाली कर लेता है। 15 घंटे में खाली कर लेता है। अब यहाँ पे मतलब ए इनलेट है, बी इनलेट है, लेकिन सी जो है वो आउटलेट पाइप है। अब हम लोग यहाँ से एज यूजुअल जैसे टाइम एंड वर्क में करते थे वैसे ही करेंगे। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम मेरा हो जाएगा 15, एफिशिएंसी ऑफ ए इज 3, एफिशिएंसी ऑफ बी इज 5, एफिशिएंसी ऑफ सी इज 1। तो हमें क्या मिल गया, हमें सबका एफिशिएंसी मिल गया। अब अगर हम लोग तीनों पाइप को साइमल्टेनियसली चलाए, साइमल्टेनियस मतलब क्या, टुगेदर, टुगेदर एक साथ, मतलब 3 भरेगा ए से, बी से भरेगा 5 और सी से खाली होगा 1 यूनिट। तो 3 5 8 माइनस 1 मतलब 7 यूनिट क्या होगा, फुल होगा। अगर मैं तीनों को चलाऊं तो 1 घंटा में मेरा 7 यूनिट फुल होगा। तो टोटल 15 यूनिट भरने में मुझे कितना टाइम लगेगा, तो टाइम इज इक्वल टू नथिंग बट वर्क बाय एफिशिएंसी। वर्क मेरा है 15 और एफिशिएंसी मेरा कितना है 7 यूनिट, तो 7 डिवाइड कर देंगे तो कितना, 1 कंप्लीट 8/7, ये आपका हो जाएगा आंसर। 1 कंप्लीट 8/7 हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से छोटे से टाइम एंड वर्क का ट्रिक यूज करके ही बना सकते। तो क्वेश्चन कह रहा था क्या, आफ्टर हाउ मच टाइम द टैंक विल बी फुल। तो टैंक कितने देर में फुल हो जाएगा, 1 कंप्लीट 8/7। तो यहाँ पे 1 कंप्लीट 8/7 मेरा एक भी ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग नन ऑफ दीज के साथ जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये बेसिक क्वेश्चन जो है वो समझ में आया है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए ये वाला क्वेश्चन सबके सब ट्राई करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए टैंक इज फुल इन 6 आवर। तो मान लो कि एक पाइप है पी, जिससे टैंक जो है वो 6 आवर में फुल हो जाता है, बट टेक्स 2 आवर लॉन्गर, लेकिन 2 घंटा ज्यादा समय लगेगा बिकॉज ऑफ लीक इन द बटन। मतलब पाइप तो चल रहा है लेकिन साथ ही साथ एक लीक भी चल रहा है, उसके केस में ये 2 घंटा ज्यादा लेगा फुल होने में। मतलब ये टुगेदर एफिशिएंसी पॉजिटिव होगा। मैं क्या कहना हूं,
मैं कह रहा हूं कि पाइप का, भरने वाला पाइप का और लीकेज का टुगेदर एफिशिएंसी पॉजिटिव है, तभी तो सिस्टम भर रहा है। अगर दोनों का टुगेदर एफिशिएंसी नेगेटिव होता तो किसी भी हालत में आप सिस्टम को भर नहीं पाते। इसका भी एफिशिएंसी पॉजिटिव है। अब हम लोग ले लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम ले लिए 8 और 6 24 एलसीएम। एलसीएम मेरा कितना हो गया? 24 हो गया। अब देखो जैसे ही 24 एलसीएम आ गया, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं पी का एफिशिएंसी 4 और इन दोनों का एफिशिएंसी एल। अब देखो यहाँ पे आपको थोड़ा दिमाग यूज करना है, क्वेश्चन कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, क्वेश्चन पूरा खोखला है। पी का एफिशिएंसी 4 है, लेकिन जब वो लीकेज के साथ मिल गया ना तो उसका एफिशिएंसी 3 बन गया। मतलब आप बोलोगे ना कि लीकेज का एफिशिएंसी -1 है, लीकेज का एफिशिएंसी -1 है, तभी तो पाइप लीकेज के साथ मिलता है तो उसका एफिशिएंसी घट जाता है। मतलब लीकेज का एफिशिएंसी 1 है, वो 1 यूनिट करके खाली करता है। अब क्या कह रहा है? इफ द टैंक इज फुल, अगर टैंक फुल है मतलब 24 यूनिट टैंक में पानी है, तो लीक को कितना समय लगेगा खाली करने में? तो लीक 1 यूनिट 1 घंटा में खाली करता है, 24 यूनिट 24 घंटा में क्या कर लेगा? खाली कर लेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 24। ठीक है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है जी, आप आराम से बना सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है, कोई दिक्कत आपको है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है वो आप इसीलिए अच्छे से कर पाओगे क्योंकि आप ऑलरेडी टाइम एंड वर्क पढ़ चुके हैं। अगर किसी बच्चा का टाइम एंड वर्क चैप्टर छूटा हुआ है तो काइंडली वो लोग प्रीवियस वीडियो से टाइम एंड वर्क का क्लास जरूर कर ले, उसके बाद ही पाइप एंड सिस्टम पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोगों का सिमिलर टाइप का पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमने दो पाइप चला दिया पी और क्यू को, तो पी 20 मिनट में फुल करता है, क्यू जो है वो 30 मिनट्स में फुल करता है। आफ्टर हाउ मच टाइम शुड क्यू क्लोज, तो हमें क्यू को बंद करना है कितने टाइम के बाद, सो दैट टैंक इज फुल 16 मिनट। तो पहले एलसीएम ले लेते हैं। अब बोलोगे एलसीएम कितना? 60, 20 और 30 से भी डिविजिबल हो ऐसे कोई नंबर, तो 60। मतलब कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम, कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम है 60। मतलब हम लोग ये मान रहे हैं कि उस सिस्टम में 60 यूनिट पानी है। तो अगर वो 20 मिनट में 60 यूनिट भरता है, मतलब वो हर एक मिनट में 3 यूनिट करके भरता होगा। अगर ये 30 मिनट में ये 60 यूनिट भरता है तो हर एक मिनट 2-2 यूनिट पानी भरता होगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? आफ्टर हाउ मच टाइम क्यू शुड बी क्लोज, क्यू को कितना देर बाद बंद करे। तो क्वेश्चन देखो आपका यहीं पे छुपा हुआ है, क्यू को कितना देर बाद बंद करे कि पूरा सिस्टम 16 मिनट में फुल हो जाए। तो अगर मुझे पूरा सिस्टम को 16 मिनट में बंद करना है, क्यू को क्लोज करना है, मतलब मुझे पी को टोटल 16 मिनट ही रन कराना है। पी को मुझे क्या करना है? टोटल 16 मिनट ही चलाना है, क्योंकि हम पी को तो क्लोज नहीं करेंगे, पी को शुरुआत से अंत तक रखेंगे। तो पी 16 मिनट में कितना यूनिट भर के देगा मुझे? 16 इंटू 3 मतलब 48 यूनिट। तो पी क्या करेगा? 48 यूनिट पानी भर के आपको दे देगा 16 मिनट में। रही बात बाकी पानी का, वो क्यू हो जाएगा, क्यू से भर देगा। और जैसे ही क्यू बाकी पानी को भर देगा, हम लोग क्यू को क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। तो कितना पानी अभी भी भरना है? 12 यूनिट। और इसको किससे हेल्प से भराना है? क्यू के हेल्प से। तो क्यू कितना समय लगेगा 12 यूनिट भरने में? 6 मिनट। तो हम लोग क्या करेंगे? शुरुआत में दोनों पाइप को चलाएंगे, 6 मिनट के बाद क्यू को क्लोज कर देंगे, बाकी पूरा रहने देंगे। तो 16 मिनट बाद पूरा सिस्टम ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? या तो आप इस तरह से बना सकते हो इस क्वेश्चन को, या तो x मान के कर सकते हो कि आफ्टर x मिनट q शुड बी क्लोज। तो अगर x मिनट के बाद q को क्लोज करोगे तो q कितना पानी भर के देगा? 2 इंटू एक्स। बाकी 16 मिनट तो आपका कौन चलेगा? 16 मिनट चलेगा आपका, इससे 60 यूनिट पानी भर जाएगा। इससे भी आप सॉल्व कर लोगे तो x बराबर आपको कितना मिल जाएगा?
6 मिनट ही मिल जाएगा। तो आप चाहे ऐसे बनाओ या तो ऐसे बनाओ, दोनों ही केस में क्या है, आपका सॉल्यूशन जो है वो आ ही जाएगा। और इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा कितना समय लगेगा, 20 सेकंड समय लगना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 20 सेकंड। तो मैक्स टू मैक्स आप 20 सेकंड में इस तरह का क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार पढ़िए, करने की कोशिश करें सबके सब, इससे आपका प्रैक्टिस भी होगा, साथ ही साथ आप एक क्वेश्चन बनाना भी सीखोगे। तो दो बेनिफिट है आपको, एक आप क्वेश्चन भी बना रहे हो, साथ ही साथ आप सीख भी रहे हो। तो चलिए क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमने क्या किया, टेप ए टेप कैन फिल इन 12 मिनट। तो ए टेप को हम लोग ए मान लेते हैं, चलो लेट से 12 मिनट में क्या करता है, फुल करता है। तो फुल मतलब पॉजिटिव। अनदर टेप कैन एम्प्टी, अनदर टेप लेट से बी है जो कि 6 मिनट में एम्प्टी कर देता है। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आया। एक टेप जो है वो 12 मिनट में फुल करता है, दूसरा टेप जो है, टेप मतलब आपका हो गया क्या, पाइप, तो 6 मिनट में क्या करता है, खाली कर देता है। कह रहे कि दोनों पाइप को अगर चला दिया जाए, इफ द टैंक इज ऑलरेडी फुल, जिस समय टैंक फुल है उस समय अगर दोनों पाइप को चला दिया जाए तो क्या होगा। नीचे आपको 5 ऑप्शन रखा गया है, जब पूरा टैंकी फुल है उस समय अगर दोनों पाइप आप चला देते हो तो क्या होगा, ये आपको बताना है। तो पहले हम लोग एज यूजुअल जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। एलसीएम 12, एफिशिएंसी 1, इसका एफिशिएंसी 2, दोनों अगर चलेगा तो ए का आएगा प्लस एफिशिएंसी, लेकिन बी का आएगा मेरा माइनस का एफिशिएंसी। तो 1 - 2 मतलब क्या होगा, 1 यूनिट करके पानी खाली होगा। अगर मैं दोनों पाइप को चलाता हूं तो ए तो 1 यूनिट भरेगा लेकिन बी 2 यूनिट खाली कर देगा, मतलब 1 यूनिट करके पानी खाली होता जाएगा। तो हमने क्या किया था, फुल टैंक में पानी चलाया था। जब टैंक फुल था पानी में तब हमने क्या किया था, दोनों पाइप को चला दिया था। तो जब फुल था तब अगर हमने दोनों पाइप को चला दिया था तो 1 यूनिट करके पानी घटेगा हर 1 घंटे में। तो टोटल कितना यूनिट कैपेसिटी है उस टैंक का, 12। 1 यूनिट खाली होगा तो कितना समय लगेगा, 12 मिनट। तो 12 मिनट में क्या होगा, मेरा पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो एम्प्टी हो जाएगा। पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो एम्प्टी हो जाएगा, कितने मिनट में, 12 मिनट में। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, इन 12 मिनट द फुल सिस्टम इज एम्प्टी विद द हेल्प ऑफ बोथ द पाइप। अगर मैं दोनों पाइप को चलाता हूं, और अगर एक ही पाइप को चलाता तो ऑलरेडी तो हमें पता ही है ना कि 6 मिनट में खाली करता है दूसरा पाइप। ठीक है, तो आपको ये सब बातों के ऊपर ध्यान रखना है। यही छोटी छोटा बातें क्या करता है, आपका एग्जाम में क्वेश्चन कराता है। यही छोटा छोटा ट्रिक आपका एग्जाम में सिलेक्शन भी कराता है। तो आपको प्रैक्टिस करना है, ध्यान रखना है, वीडियो को अच्छे से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 पाइप एबीसी। तो चलो हम लोग हेडिंग लगा देते हैं, ए बी सी। क्या क्या है, फिल the tank such that A and B can fill the tank alone in 36 मिनट एंड 45 मिनट्स। मतलब ये 36 मिनट में फुल करता है और ये 45 मिनट्स में फुल करता है, ये दोनों के दोनों फुल करता है रेस्पेक्टिवली। एंड सी कैन एम्प्टी इन 30 मिनट। तो सी क्या करता है, एम्प्टी करता है, इसलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन दिया। यहाँ पे साइन देने का ये मतलब होगा कि आपसे गलती नहीं होगा, आपको दिखेगा कौन सा पाइप फीलिंग पाइप है या फिल पाइप है और कौन सा पाइप आपका आउटलेट है। तो यहाँ पे आपको वही जानने के लिए क्या करना है, पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन का यूज करना है। अब हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 90 180, 180 से सब डिविजिबल होगा, हाँ डेफिनेटली हो जाएगा, 36 5 180। हाँ, तो हमने मान लिया कि कैपेसिटी जो है मतलब एलसीएम जो है या तो टोटल कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम 180 है। तो एफिशिएंसी ऑफ ए इज 5, एफिशिएंसी ऑफ बी इज 4 4 16 4, और इसका एफिशिएंसी जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा।
तो हमने सबका एफिशिएंसी निकाल दिया। अब क्वेश्चन जैसा कह रहा है हम लोग वैसे ही बनाएंगे। आफ्टर 6 मिनट द एम्प्टी पाइप इज क्लोज्ड। अच्छा, क्या कह रहा है क्वेश्चन? रेस्पेक्टली सी कैन एम्प्टी इन 30 मिनट। आफ्टर 6 मिनट द एम्प्टी पाइप इज क्लोज्ड इन हाउ मेनी मिनट द टैंक विल बी फुल इन दिस वे। तो हमने यहाँ पे कहीं वर्ड मिसिंग है, हमने तीनों पाइप को चलाया था साइमल्टेनियसली, हमने तीनों पाइप को ओपन किया था, 3 पाइप्स आर ओपन। तो तीनों पाइप को हमने चलाया, 6 मिनट के बाद एम्प्टी पाइप को क्लोज कर दिया। तो कितना समय लगेगा पूरा टैंक फुल होने में इस तरह से, इस प्रोसेस में? तो चलो तीनों चलेगा तो होगा क्या, 5 + 4 -6। तो 5 4 9 -6 मतलब कितना, 3। मतलब 3 एफिशिएंसी से काम होगा। ये 3 एफिशिएंसी से कितना देर काम होगा, केवल 6 मिनट। केवल 6 मिनट, क्योंकि हमने 6 मिनट के बाद तो एम्प्टी पाइप को क्लोज कर दिया था, मतलब 18। अगर 18 हो गया तो मेरा रिमेनिंग कितना रह गया पानी, 180 - 18। तो 162 यूनिट अभी भी हमें क्या करना है, 162 यूनिट अभी भी भरना है। लेकिन 162 यूनिट भरने के लिए सी तो हमने बंद करा दिया, सी पाइप को हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो अभी कौन चल रहा है, ए और बी चल रहा होगा। तो कितना टाइम लगेगा, 162 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी का एफिशिएंसी, जो कि कितना एफिशिएंसी है, 9 है एफिशिएंसी है। तो 9 से हम लोग काटेंगे कितना बार, एक बार, 72 8, तो 18 मिनट समय लगेगा। लेकिन आंसर 18 मिनट नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि इन दिस वे हमें फुल करने में कितना समय लगेगा। तो आप पहले का 6 मिनट भूल मत जाना। पहले हम लोग 6 मिनट चलाए थे ना तीनों पाइप को, और 18 मिनट चलाए ए और बी को, तो हमको टोटल कितना समय लगा, टोटल टाइम रिक्वायर्ड इज 18 + 6, मतलब 24 मिनट्स इन टोटल हमको समय लग जाएगा। तो 24 मिनट में आप पूरा सिस्टम को क्या करोगे, इस तरह से फुल कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए ट्राई करें सबके सब। तो यहां पे भी मेरे पास 3 पाइप है, हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या पाइप है। ए, दूसरा पाइप बी, तीसरा पाइप कितना, सी है। तो हमने क्या किया, ए बी सी व्हिच फिल द टैंक 6 आवर टुगेदर फिल इन 6 आवर। मतलब अगर ए प्लस बी प्लस सी तीनों चलेगा तो 6 घंटा समय लगता है फुल होने में। ए बी सी आर ओपन टुगेदर देन 6 आवर, ए बी सी व्हिच फिल द टैंक इन 6 आवर। अच्छा ठीक है, आर ओपन फॉर 2 आवर आफ्टर हुईच हमने क्या किया, सी को क्लोज कर दिया। तो फिल फाइंड द नंबर ऑफ आवर टाइम टेकन बाय पाइप सी टू फिल द टैंक इफ द रिमेनिंग टैंक इज फिल्ड इन 7 आवर। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एबीसी टुगेदर जो है वो 6 घंटे में फुल कर सकता है। तो हमने लिख लिया 6 घंटे में फुल कर सकता है। अब यहाँ पे क्या लिख रहा है, आर ओपन फॉर 2 आवर। तो हमने तीनों पाइप को 2 घंटे के लिए चलाया, देन सी को क्लोज कर दिया। जैसे ही हमने सी को क्लोज कर दिया उसके बाद भी हमें 7 घंटा और समय लगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ए बी सी का 6 से डिविजिबल कोई भी एक नंबर मान लेंगे। तो लेट से 60, तो जैसे हम लोग 60 मान लिए तो ए बी सी का एफिशिएंसी जो टुगेदर वाला एफिशिएंसी है तीनों का, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ए बी सी टुगेदर वाला जो एफिशिएंसी है वो 10 आ जाएगा। अगर 10 आ गया तो हमने तीनों पाइप को कितना देर चलाया, 2 आवर्स। मतलब हमने 20 यूनिट भर लिया। तो 60 यूनिट में 20 यूनिट तो हमने भर लिया, बचा कितना यूनिट है, अभी भी हमारे पास
40 यूनिट भरने को बचा है। और यही 40 यूनिट जब हमने सी को क्लोज कर दिया, अगर हमने सी को क्लोज कर दिया तब भी कितना लगा, 7 घंटा और समय लग गया। मतलब सी को क्लोज, ए एंड बी, ए और बी जो है, ए और बी 40 यूनिट भरने में 7 घंटा समय लेता है। तो ए और बी का टुगेदर एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 40/7। एफिशिएंसी बराबर क्या, एफिशिएंसी बराबर वर्क बाय टाइम। वर्क कितना, 40, समय कितना लगा, 7 घंटा। तो 40/7 हो गया किसका एफिशिएंसी, ए और बी का टुगेदर एफिशिएंसी। ए और बी का टुगेदर एफिशिएंसी 40/7। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ आवर टेकन बाय सी टू फिल द टैंक। फिल द टैंक मतलब एलोन वो कितने देर में फिल कर सकता है। तो देखो ए और बी का एफिशिएंसी आपको पता है, आपको एबीसी का एफिशिएंसी पता है, तो आप क्या करो, माइनस कर दो। जैसे हम लोग माइनस कर देंगे हमें किसका एफिशिएंसी मिल जाएगा, हमें एफिशिएंसी मिल जाएगा सी का। तो सी का क्या एफिशिएंसी होगा, 10 माइनस 40/7, मतलब सी का एफिशिएंसी 30/7। तो 30/7 एफिशिएंसी से वो अगर 60 यूनिट भरने की कोशिश करेगा तो सी को कितना समय लगेगा, वर्क कितना है उसके पास, 60 यूनिट, और सी का एफिशिएंसी कितना, 30/7। तो 30 से ये कट जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, तो टोटल कितना, 14 आवर समय लग जाएगा। तो टोटल सी को कंप्लीट फुल करने में 14 आवर समय लगेगा। अगर यहाँ पे सी पूछा तो हमने आंसर दे दिया 14 आवर, लेकिन अगर यहाँ पे पूछता ए एलोन या तो बी एलोन कितना देर में फुल कर सकता है कि, लेकिन तो दोनों के केस में आपका सीएनडी आंसर होता। अगर ए एलोन या तो बी एलोन पूछता तो दोनों के केस में इसका आंसर क्या होता, सीएनडी आंसर होता। क्यों, क्योंकि ए और बी का टुगेदर एफिशिएंसी आपको पता है, देयर इंडिविजुअल एफिशिएंसी आर अननोन हियर, दैट्स व्हाई इफ they are asking for A alone to fill the tank or B alone to fill the tank, therefore the answer will be cannot determine। तो यहाँ पे cannot determine आंसर हो जाता अगर A और B पूछता। लेकिन C पूछा, हमें A और B पता था और तीनों का पता था, तो हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो C का पता चल गया यहाँ से। और जैसे C का पता चल गया, यहाँ पे आके क्या कर दिए, डिवाइड वर्क बाय एफिशिएंसी कर दिए, टाइम मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते हो। ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन आपका मेंस लेवल एग्जाम में, ठीक है, प्री लेवल्स में नहीं, मेंस लेवल में डेफिनेटली पूछेगा। और आजकल जिस तरह से एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है, इन 2020 एग्जाम का जिस तरह का पैटर्न बदल रहा है, आपको एसबीआई पीओ जैसे एग्जाम में या तो आईबीपीएस पीओ जैसे एग्जाम में प्री लेवल्स में भी ऐसा क्वेश्चन दे सकता है। अगर देता है तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न क्या हो रहा है, धीरे धीरे बदल रहा है। आज से 2 साल पहले जिस तरह का क्वेश्चन आता था, आज वैसा क्वेश्चन नहीं आता है। आज काफी ज्यादा एग्जाम का पैटर्न बदल चुका है। ठीक, असिस्टेंट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए एक बार बनाने की कोशिश करें, सबके सब पढ़े क्वेश्चन को और ट्राई करें जरूर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए सिस्टम कैन बी फिल्ड बाय एन इनलेट पाइप। ए सिस्टम कैन बी फिल्ड बाय एन इनलेट पाइप एट द रेट ऑफ 4 लीटर पर मिनट। तो 4 लीटर पर मिनट। ए लीक इन द बटन ऑफ द सिस्टम कैन एम्प्टी द टैंक इन आउट आवर। तो लीकेज जो है वो 8 घंटे में पूरा सिस्टम खाली कर देता है। अगर हमने दोनों पाइप को चलाया, ए पाइप को और लीकेज को, तो टोटल एम्प्टी हो जाता है 40 घंटे में। तो मतलब इसका टुगेदर एफिशिएंसी नेगेटिव, इसका भी टुगेदर एफिशिएंसी कितना, नेगेटिव ही होगा। ठीक है, सिंपल बात है, क्योंकि अगर लीकेज चलेगा तो 8 घंटा में खाली होगा, और लीकेज और फिल पाइप जो फील करता है 4 लीटर पर मिनट, वो भी अगर चलेगा तब भी खाली होगा, लेकिन खाली होने में समय बढ़ जाएगा, हमको खाली होने में टोटल 40 घंटा लग जाएगा। हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, हम लोग
एज यूजुअल जैसे पहले क्वेश्चन किए थे वैसे ही बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। 8 और 40 का एलसीएम कितना, तो आप बोलोगे 40। 40 एलसीएम हो गया तो डिवाइड करो 8 से, 5 डिवाइड करो 40 से, आया कितना, 1। तो हमें लीकेज का और लीकेज प्लस पाइप का दोनों का एफिशिएंसी पता। देखो अब सबसे इंपॉर्टेंट वाला लाइन, मैं बहुत पहले से आप लोगों को बता रहा हूं, ये लाइन, लीकेज का एफिशिएंसी 5 है, या तो कह लो -5 है, और पाइप और लीकेज का एफिशिएंसी -1 हो गया। तो यहां से यहां तक एफिशिएंसी कितना घटा, तो आप बोलोगे सर किसी के साथ चार्ज जुड़ गया है तभी एफिशिएंसी कितना आया है, -1। मतलब आप ये बोल सकते हो कि ये जो ए पाइप है उसका जो एफिशिएंसी है वो 4 है, लेकिन पॉजिटिव वाला 4 होगा। क्या होगा उसका एफिशिएंसी, पॉजिटिव वाला 4। कहां से पता चला, क्योंकि लीकेज का एफिशिएंसी -5 था, लीकेज जब पाइप के साथ जुड़ गया एफिशिएंसी -1 हो गया, मतलब +4 हुआ है, तभी तो ये -1 हुआ है। मैं फिर से आपको बता, -5 प्लस एक्स कुछ टू माइनस है, मान लो कि ए कह लो, ए पाइप है तो ए ही कह लो, तो ए बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 4 मिलेगा कि नहीं, और वो भी कितना, पॉजिटिव वाला 4। तो ए का एफिशिएंसी 4 है, ए को टोटल भरने में कितना समय लगेगा, 4 एफिशिएंसी से 40 यूनिट भरने में समय लगेगा 10 घंटा। तो 10 घंटा में ए क्या करता है, पूरा सिस्टम को फुल कर सकता है। लेकिन हमें ये नहीं पूछा है कि कितने घंटे में फुल कर सकता है, हमें क्वेश्चन में ये पूछा है कैपेसिटी क्या होगा। तो 10 घंटा मतलब कितना मिनट, 10 इंटू 60, 1 मिनट में 4 लीटर भर सकता है, तो 10 घंटे में कितना भर लेगा, इंटू 4, तो 4 6 24, उसके बाद 2 जीरो, इतना लीटर हो जाएगा कैपेसिटी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 1 मिनट में 4 लीटर भरता है, तो 10 घंटे में कितना भरेगा, वही तो हो जाएगा कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पे मेरा कितना आ गया, 2400 लीटर हो गया कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीओ लेवल एग्जाम एज वेल एज एसएससी सीजीएल, या तो बाकी कोई भी मेंस लेवल में, रेलवे एनटीपीसी मेंस में, या तो आप किसी भी मेंस लेवल में ऐसे क्वेश्चन पूछने का जो चांसेस है, अगर पाइप एंड सिस्टम से पूछ रहा है क्वेश्चन, तो आप कह सकते हो 90% चांस है कि वो क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, क्योंकि ये हाल ही फिलहाल काफी ज्यादा ट्रेंडिंग वाला क्वेश्चन है। 19 में भी बहुत सारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया था, 20 में भी आया है बहुत सारे एग्जाम में, और अपकमिंग एग्जाम में भी आई होप सो कि आएगा इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, तो क्लियर। चलिए उसी तरह का एक क्वेश्चन है, ये भी आप इसको ट्राई करें, आपको पॉसिबल है तो आप एक बार वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज कर लो, उसके बाद क्वेश्चन को बना लो। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 पाइप पी एंड क्यू कैन फिल ए टैंक 10 मिनट्स एंड 12 मिनट। तो लिखते हैं, टेन मिनट, 12 मिनट, पी कैन फिल 10 मिनट, क्यू कैन फुल इन 12 मिनट। तो हमने देखा कि पी 10 मिनट में फुल करता है, क्यू 12 मिनट में फुल करता है। ये वर्स्ट पाइप, कोई एक वर्स्ट पाइप है जो क्या करता है, 12 लीटर वाटर खाली करता है पर मिनट के हिसाब से। ठीक है, इफ ऑल द पाइप आर ओपन व्हेन द टैंक इज फुल, तो इट टेक्स 1 आवर। मतलब अगर मैं पी को, क्यू को और वर्स्ट पाइप तीनों को चलाऊं तो मुझे टोटल 1 घंटा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मुझे टोटल 1 घंटा समय लगेगा खाली होने में। तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट, 1 घंटा बराबर कितना हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा।
अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एज यूजुअल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, तो इसलिए आपको यहाँ पे समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी एक क्वेश्चन इसका बना चुके हो। तो 10, 12, 60 का एलसीएम 60, पी 6, तो हमने क्या निकाल दिया, एफिशिएंसी ऑफ टी 6, एफिशिएंसी ऑफ क्यू इज 5 एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑल ऑफ 3 इज 10। जबकि इन दोनों का ही एफिशिएंसी 11 है, यहाँ पे 10 क्यों आया, दिस शुड बी मोर देन 11। तो ये अगर एक कम आया, मतलब आप ये कह सकते हो कि एक जो एफिशिएंसी होगा ना, वो वर्स्ट पाइप का ही होगा। एक जो एफिशिएंसी होगा वो किसका एफिशिएंसी होगा, वर्स्ट पाइप का ही एफिशिएंसी होगा। तभी क्या हो रहा है, वो आपका सिस्टम को क्या कर रहा है, खाली कर सकता है। तो 6, 5, 11, या तो अगर यहाँ पे आपको थोड़ा भी समझ में दिक्कत हो रहा है तो थोड़ा अपना बेसिक वाला ये आइडिया दौड़ाओ। 6 + 5 + वर्स्ट पाइप का एफिशिएंसी बराबर कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो आप ऐसे करोगे ना तो आपको कितना मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा। तो वर्स्ट पाइप का एफिशिएंसी -1, 60 यूनिट खाली करने दोगे तो वो कितना समय लेगा, 60 मिनट समय ले लेगा। तो 60 मिनट में क्या करेगा, वर्स्ट पाइप जो है वो पूरा सिस्टम को खाली कर देगा। तो क्या पूछा है हमें, कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम पूछा है। तो कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम हम लोग कैसे निकाल देंगे, 60 मिनट में पूरा खाली कर सकता है, 1 मिनट में। अच्छा ये 12 लीटर क्या है, 12 लीटर पर मिनट है। तो 12 लीटर खाली करता है 1 मिनट में, 60 मिनट में कितना खाली कर लेगा, वही तो कैपेसिटी होगा। तो कैपेसिटी जो होगा वो 60 × 12 हो जाएगा। तो 7, 6, 12, तो 720 लीटर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे नन ऑफ दीज ऑप्शन के साथ जाएंगे, और ये ऑप्शन सारे जो है वो काफी ज्यादा इरिलेवेंट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे आंसर मेरा 720 आ रहा है, तो ऑप्शन भी 720 के आसपास होना चाहिए। तो ये एक माइनर प्रिंटिंग एरर है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा रहता है कभी एग्जाम में तो हम लोग नन ऑफ दीज के साथ डेफिनेटली जाएंगे। ठीक है, बताइए किसी को कोई दिक्कत। ठीक है, चलो चलते हैं। तो ये था हम लोगों का कंप्लीट सेशन बेस्ड ऑन पाइप एंड सिस्टम। आप लोगों को हमारा एसबीआई पीओ का 2020 कोर्स सेशन जो है वो कैसा लग रहा है, हम लोगों को अपने फीडबैक सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी सुझाव या तो कोई भी फीडबैक या तो कोई भी इम्प्रूवमेंट लाइक सजेशन है तो हम लोगों को सजेशन जरूर बताइए। हमारे मेल एड्रेस पे आप बता सकते हो, ऑफिशियल मेल एड्रेस पे पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।